हेलो व्यूअर्स, आई एम ऋतु। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। प्लीज़ लाइक माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड प्रेस द बेल आइकन्स टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। थैंक यू, बाय बाय। Hello students, today's topic Lesson 3 Exploring English The Selfish Sparrow. Come on the page number 36. Firstly we do the matching of these words. Look at that matching. यहाँ birds की कुछ picture दी हुई हैं और उनके नाम दिए हुए हैं. You can match these words with the pictures. First picture match with the B option, Siberian crane. Okay, and second picture match with the C option, greater flamingo. Third picture match with the yellow wagtail. Fourth picture match with the cuckoo, and fifth picture match with the kingbird, and sixth picture match with the comb duck. Okay, yes, let's go the next matching the same page. Match the sentence house. Many birds fly along. Match these options with the B option, large group called flocks. And birds often migrate with the seasons. Match with the D option. And bird usually migrate in the same path every year. Match with the C option. Some birds migrate in winter to find food in warm places. Match the fourth number, match with the A option. Okay, yes, let's go the page number 37. Read a story about some hungry birds who went in search of food. यहाँ पर हम कुछ भूखी चिड़ियों की कहानी सुनेंगे. Who went in the search of food, जो खाने की तलाश में गई थी. It was a hot and dry year and the birds of the forest were hungry. ये क्या था? It was a hot and dry year. ये जो था साल था वो बहुत ही गर्म था और सूखा पड़ने यानी कभी रेन ना हो तो ऐसा ड्राई ईयर रहा. एंड बर्ड्स ऑफ द फॉरेस्ट वर हंग्री, जो चिड़ियाएँ थी जंगल में वो भूखी होने लगी. वॉट शैल वी डू, हम क्या करें? ये वो चिड़ियाएँ बातें कर रही हैं, हम क्या करें. देयर इज़ नो फूड, वहाँ पर खाना नहीं, यहाँ पर खाना नहीं है. वी आर सो हंग्री, हम बहुत ज़्यादा भूखे हैं. देयर इज़ नो फ्रूट, देयर इज़ नो ग्रेन, आई मस्ट हेल्प द बर्ड्स. तो जो उनका किंग था, बर्ड का किंग था, वो बोलने लगा ना तो यहाँ फल है ना ही कोई ग्रेन है, मुझे निश्चित रूप से बर्ड्स की सहायता करनी चाहिए. किंग बर्ड, yes, king bird flew in the different direction in search of place where the birds could get food. जो किंग बर्ड था वो अलग अलग दिशाओं में गया खाने की तलाश में. where the birds could get food, जहाँ चिड़ियाओं को खाना प्राप्त हो सके. everything is so dry this year, I must find a place where there are enough food for all of us. एवरीथिंग इज़ सो ड्राई इन दिस ईयर, और हर चीज़ वहाँ उस समय सूखी हुई थी. आई मस्ट फाइंड अ प्लेस, मुझे जगह ढूंढनी चाहिए. वेयर देयर इज़ अ एनफ फूड फॉर ऑल ऑफ अस, जहाँ हमें पर्याप्त मात्रा में सबके लिए खाना मिल सके. ओके, एट लास्ट किंग बर्ड सॉ अ ग्रीन वैली वेयर देयर सीम्स टू अ प्लेंटी ऑफ फूड. अंत में उस किंग बर्ड को एक ग्रीन वैली मिली, देखी उसने. वेयर देयर सीम्स टू प्लेंटी ऑफ फूड, जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में भोजन मिल सकता था उन्हें. एट लास्ट ही विल लीड अदर बर्ड्स हेयर सो दैट दे कैन ईट वेल एंड लिव हैप्पीली. एट लास्ट अंत में विल लीड द अदर बर्ड्स, दूसरे चिड़ियों के साथ वो वहाँ पर आए,
उस जगह पर, दैट दे कैन ईट वेल एंड लिव हैप्पीली, यहाँ पर वो रह सकें और खुश रह सकें, खा भी सकें, अपने जीवन को चला भी सकें। किंग बर्ड लेड ऑल द बर्ड्स टू दिस लैंड ऑफ प्लेंटी। जो किंग बर्ड था वो सभी चिड़ियाओं के साथ उस जगह पर आ गया जहाँ पर काफ़ी खाना, उस लैंड ऑफ प्लेंटी जहाँ पर बहुत ज़्यादा अधिकता थी। माई फ्रेंड्स, आई थिंक ऑल ऑफ अस विल बी हैप्पी हेयर। मेरे मित्रों, मुझे लगता है कि हम सब यहाँ पर खुश रह सकेंगे। लेट अस हेल्प ईच अदर टू फाइंड आवर फूड। एक दूसरे की सहायता करेंगे खाने को खोजने में, सो दैट नो वन विल गो हंग्री एवर अगेन। और कोई भी आज के बाद भूखा नहीं रह पाएगा। यस यस यस। तो सभी चिड़ियाओं ने क्या कहा? हाँ हाँ हाँ, यस। बट वन स्पैरो वॉन्टेड एवरीथिंग फॉर हरसेल्फ। लेकिन उनमें से जो एक चिड़िया थी वो अपने लिए ही चाहती थी। ओ माई लुक एट ऑल द ग्रेन्स इन दोज कार्ट्स। वो उन बैलगाड़ियों को देखकर वो अपने से कह रही थी कि वाह, इन सभी बैलगाड़ियों में इतना सारा अनाज, सो मच फूड एंड नो वन ईट इट। इतना सारा खाना और कोई खाने वाला नहीं। आई वंडर हाउ ऑफ्टन दीज कार्ट्स पास दिस वे। मैं कभी कभी ये बैलगाड़ियाँ किस तरह से निकलेंगी वो अपने लिए ये शेड्यूल देखना चाहती थी कि बैलगाड़ियाँ कब कब यहाँ से निकलती हैं। द नेक्स्ट डे, अगली सुबह, हेयर दे आर अगेन टुडे, हाउ वंडरफुल, आई थिंक दीज कार्ट्स टेक फूड टू द पैलेस एवरी डे। यहाँ दोबारा वो बैलगाड़ियाँ वहाँ पर आईं और उन्हें देखकर उसे बड़ा ताज्जुब हुआ और वो सोचने लगी, ये कार्ट्स टेक फूड टू द पैलेस एवरी डे, ये महल से रोज़ खाना लेकर जाती हैं। आई डोंट हैव टू गो एनीवेयर एल्स द गेट माई फूड। मुझे अपने लिए कहीं और खाना तलाशने की ज़रूरत नहीं है। आई विल जस्ट कम हेयर डेली। मैं यहाँ पर रोज़ आऊँगी एंड आई विल गेट द ग्रेन्स एंड पल्सेस आई नीड। जितने मुझे दानों की और दालों की आवश्यकता है मैं यहीं से प्राप्त करूँगी। ओह, यू सीम्स टू हैव द फाउंड प्लेंटी ऑफ फूड। कि इतना सारा काफ़ी मात्रा में खाना है। आई सो यू गोइंग द डायरेक्शन ऑफ द पैलेस यस्टरडे। तो मैंने देखा कि कुछ उस पैलेस की तरफ, एक चिड़िया ने उससे कहा कि मैंने तुम्हें कल पैलेस की तरफ जाते हुए देखा था। तो thus the sparrows was able the feast alone. Sorry, yes I did and it was horrible. तो उसने स्पैरो ने कहा हाँ मैं गई थी लेकिन वो बहुत ही डरावना है। So many cars move on the palace road and they go fast. वहाँ से बहुत सारी बैलगाड़ियाँ होकर निकलती हैं और बहुत तेज़ी के साथ निकलती हैं। इट वो डेंजरस टू बी देयर। तो वो हम लोगों के लिए ख़तरा हो सकता है। नन ऑफ यू शुड एवर गो नियर द पैलेस। तो तुम में से कोई भी उस पैलेस की, महल की तरफ उस स्थान पर नहीं जाएगा। थैंक यू फॉर द वार्निंग अस। सभी चिड़ियाओं ने उसका धन्यवाद दिया कि तुमने हमें इस बात के लिए वार्निंग दी है। तो वी वोंट गो देयर, हम वहाँ पर कभी नहीं जाएंगे। यस, thus the sparrow was able to feast the alone। क्योंकि वो चिड़िया अकेले ही उस खाने को प्राप्त करना चाहती थी, अकेले ही। तो हा हा हा, आई कांट ईट सो मच एज आई वॉन्ट वैन एवर आई वॉन्ट। आई एम सो ग्लैड आई फ्राइटेंड द अदर्स बर्ड्स अवे फ्रॉम दिस पैलेस। आई कैन ईट ऑल ऑफ फूड्स माई सेल्फ। वो हंस कर कहने लगी, मैं इतना सारा खाना प्राप्त कर सकती हूँ, जब मैं चाहूँ जब खा सकती हूँ। और वह बहुत खुश थी। आई फ्राइटेंड द अदर बर्ड्स, मैंने दूसरी चिड़ियाओं को डरा दिया है। अवे फ्रॉम द प्लेस, वो स्थान के लिए वो कभी भी नहीं जाएंगी। आई कैन ईट ऑल दिस फूड माई सेल्फ, और मैं अकेले ही उस खाने को प्राप्त कर सकूँगी। येस, कम ऑन द नेक्स्ट पेज बेटा। देन वन कोल्ड एंड विंडी डे। अब अगली सुबह जो बहुत ठंडी थी और हवा चल रही थी। ओह, इट
is so windy, this grain keeps flying out the my reach. तो अगली सुबह जब विंडी डे था तो जो अनाज के दाने थे उसने ऐसा सोचा कि इट वॉज सो विंडी, बहुत हवा तेज़ है, तो ग्रेन कीप्स फ्लाइंग आउट द माई रीच, मेरे पहुंचने से पहले उड़ जाएंगे. आई डिडंट सी दैट कार्ट व्हील कमिंग, और मैं नहीं देख पाई और कार्ट व्हील यानी बैलगाड़ी का पहिया आ गया. आई वंडर्ड वाई आवर फ्रेंड स्पैरो हैज़ंट कम होम दिस इवनिंग, वेयर कुड शी बी. तो सभी जो उसके फ्रेंड्स थे वो स्पैरो को ढूंढ रहे थे. हैज़ कम होम कि वो हैज़ंट कम, वो घर पर नहीं आई है इस शाम को. वेयर कुड शी बी, कहाँ पर वो होगी. लेट्स गो एंड लुक फॉर हर, चलते हैं उसे देखने के लिए. तो वी हैव लुक्ड एवरीवेयर, उन सब ने. आफ्टर अ लॉन्ग सर्च, उन लोगों ने सभी जगह उसे देखा. देयर्स ओनली वन प्लेस लेफ्ट, केवल एक ही स्थान को छोड़कर, द पैलेस रोड, और जो महल की सड़क थी. बट शी टोल्ड अस नॉट टू गो देयर, लेकिन उसने हमसे कहा था कि वहाँ पर नहीं जाना. शी सेड इट वॉज डेंजरस, कि उसने बताया था कि वो बहुत ख़तरनाक रास्ता है. टू देयर रिलीफ स्पैरो वॉज स्टिल अलाइव, उससे रिलीव करने के लिए जो स्पैरो थी वो वहाँ पर गई. ओ लुक व्हाट हैज़ हैपन द पुअर स्पैरो, आई वंडर वाई आवर फ्रेंड स्पैरो हैज़ंट कम होम इन दिस इवनिंग, वेयर कुड शी बी. तो जो हमारी मित्र है स्पैरो, वो अभी तक घर नहीं आई है, शाम हो गई है, तो वो कहाँ पर होगी. वी हैव लुक्ड एवरीवेयर, हम आफ्टर द लॉन्ग सर्च, बहुत देर देखने के बाद उन्होंने ऐसा कहा कि उसे हमने हर जगह ढूंढ लिया है. देयर्स ओनली वन प्लेस लेफ्ट, द पैलेस रोड, केवल एक ही जगह बची है, स्थान बचा है, जो कि है महल का सड़क. लेट्स गो द लुक फॉर हर. यस, देयर्स ओनली रोड, बट शी टोल्ड अस, उसके मित्र ने कहा कि उसने हमें बताया था कि वो बहुत ख़तरनाक है, तो शायद वो वहाँ पर नहीं होगी. टू देयर रिलीफ स्पैरो वॉज स्टिल अलाइव. ओ लुक, तो जब वो फिर भी उसकी सांत्वना के लिए वो लोग उस रास्ते पर गए, उन्होंने देखा. व्हाट हैपन टू द पुअर स्पैरो, स्पैरो के साथ क्या हुआ है. कम लेट अस टेक हर बैक, तो वो जो सब चिड़ियाएँ थी उन्होंने उनकी सहायता करी और उसे अपनी बैक पर उठाकर ले आए. एंड देन दे टुक द स्पैरोज बैक द किंग बर्ड, और वो जो चिड़ियों की राजा थे उसने उसे स्पैरो को अपनी पीठ पर रखा. लुक शी इज़ एबल टू मूव हर विंग, अब वो धीरे धीरे अपने पंख हिलाने के लिए, शी इज़ एबल टू मूव हर विंग, वो अपने पंख हिलाने के लिए थी. सून द स्पैरो वॉज बेटर, बहुत जल्दी ही स्पैरो बहुत अच्छी हो गई. ओ वी आर सो हैप्पी यू आर ओके, तो उसके जो राजा थे उसने ये कहा कि मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम सही हो गई हो. वाई वर यू ऑन द पैलेस रोड व्हेन यू टोल्ड अस नॉट टू गो देयर. तो और चिड़ियाओं ने उससे ये प्रश्न किया कि तुमने हमें महल के रास्ते रोड पर जाने के लिए मना किया था, लेकिन तुम वहाँ पर क्यों गई थी. आई एम सॉरी आई मिसलीड यू, उसने फिर उन्हें बताया कि मैं तुम्हें गुमराह कर रही थी. आई थिंक यू वॉन्टेड टू ईट ऑल दैट फूड योर सेल्फ. फिर दूसरे जो राजा था चिड़िया का, उसने उससे प्रश्न किया, मैं सोच रहा हूँ कि तुम ये चाहती थी कि मैं फूड वो अकेले ही खाऊं. यस आई वॉज ग्रीडी एंड सेल्फिश, तब स्पैरो ने जवाब दिया, हाँ मैं लालची थी और मतलबी हो गई थी. आई कुड नेवर हैव फिनिश ऑल दैट फूड माई सेल्फ बट आई डिडेंट वॉन्ट टू शेयर. क्योंकि मैं लालची थी और मतलबी थी, तो आई कुड नेवर हैव फिनिश ऑल दैट फूड माई सेल्फ बट आई डिडेंट वॉन्ट टू शेयर. मैं उसे बांटना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने ऐसा किया. आई विल नेवर गो द पैलेस रोड अगेन, मैं अब दोबारा कभी भी उस महल की सड़क की तरफ नहीं जाऊंगी.
There is no need to, and there is enough food for all of us. Here is the forest. We must share what we have with each other. हमें कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ पर बहुत काफ़ी सारा खाना है. एंड ऑल ऑफ अस द फॉरेस्ट, जो जंगल में हम रह रहे हैं, वी मस्ट शेयर वॉट वी हैव विद ईच अदर. हम सबको एक दूसरे के साथ बांटना चाहिए जो भी हमारे पास है. तो एंड सो इसीलिए दिस इज़ द फन आई शुड हैव जॉइन योर अर्लियर. और फिर मज़ा करने लगे और एक दूसरे के साथ पहले जैसे हो गए.